हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवलदार की बग प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका हवलदार, देखो हवलदार में हमने जीएसटी डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी बात कर ली है। हवलदार यहाँ से जो एमटीएस का पेपर होता है, एमटीएस और हवलदार का आपका सेम ही एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू हवलदार आप जीएसटी में भी बनते हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी में बनते हैं और आप कस्टम्स में भी बनते हैं। तो हम जीएसटी में जो बग प्रोफाइल होती है उसके बारे में पहले ही देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कस्टम्स में जो हवलदार की बग प्रोफाइल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, अगर आप कस्टम्स में जाते हो तो आपकी दो तरह की जॉब हो सकती है एज अ हवलदार। एक तो हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करो, एक हो सकता है कि आपकी ऑन फील्ड ड्यूटी हो। तो दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अगर आपका ऑफिस में काम होगा तो हवलदार का क्या काम होगा, तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट में होता है सेम आपको वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको टपाल का काम करना होगा। टपाल में क्या है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है उसका एंट्री करना रजिस्टर में, और उस ऑफिसर अगर ऑफिस से कोई बाहर जाता है डॉक्यूमेंट तो उसकी एंट्री करना। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करना, कोई लेटर आया है तो रजिस्टर में उसकी एंट्री करना, ये काम होता है हवलदार का अगर आपकी ऑफिस में जॉब है। और आपका रिसेप्शन पे भी काम हो सकता है। बेसिकली जो ऑफिस का रिसेप्शन होता है वहाँ भी आपको बिठाया जा सकता है। एक रजिस्टर होता है, वहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आते हैं किसी ऑफिसर से मिलने या कोई काम है, कोई यहाँ पर जो टैक्स पेयर होते हैं वो लोग आते हैं अपनी कोई जानकारी लेने, तो उनकी रजिस्टर में एंट्री कराना, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके सिग्नेचर वगैरह कराना, वो होता है रिसेप्शन पे काम। ठीक है, तो वो आपको रिसेप्शन पे भी काम मिल सकता है। और एक होता है बेल अटेंडेंट का। कभी कभी बहुत कम सिनेरियो में आपको हवलदार से बेल अटेंडेंट कराते हैं, बट आपको बेल अटेंडेंट का भी काम दे सकते हैं। बेल का मतलब है अगर कोई ऑफिस के साथ हो, आप अगर एक ऑफिस के साथ अटैच कर दिया जाएगा और अगर उस ऑफिसर की बेल बजेगी तो आपको जाना पड़ेगा उनके केबिन में और पूछना पड़ेगा कि सर मतलब क्या काम है। अगर वो बोल देंगे कि इस फाइल को उधर दे दो या बोल देंगे इस इंसान को बुला दो, तो वो भी आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो काम है बेल अटेंडेंट का, बहुत कम ऑफिस में देखने को मिलता है। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि यहाँ पर टपाल और रिसेप्शन का काम रहता है और ऑन फील्ड यहाँ पर काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हवलदार पोस्टेड है, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कस्टम्स में काम कर रहे हैं, तो ये तो हो गया ज़्यादातर जो आपका ऑफिस में काम रहता है। और भाई कोई भी फालतू आपसे काम नहीं कराया जाता। अगर आपको लगता है कि झाड़ू पोछा चाय बनवाते हैं, ये ऐसा कोई भी काम नहीं कराया जाता। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर टेंशन फ्री रहो। अब देखो, कस्टम्स का काम आपको कहाँ मिलेगा, ऑन फील्ड भी मिलता है। जैसे एयर कार्गो, जैसे हवाई जहाज़ से कोई सामान आता है इंडिया में या जाता है, वहाँ पे आपको काम करने को मिल सकता है। सी पोर्ट पे मिल सकता है, ठीक है, सी डॉक पे मिल सकता है जहाँ पर कोई भी सामान आ रहा है जा रहा है। एक होता एयरपोर्ट पे आपका काम हो सकता है, एक हो सकता है SIIB में। इसके बारे में अभी हम बात करें उससे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है या पोर्ट्स है वहाँ पे क्या काम होगा। देखो, कोई भी गुड्स आ रही है बाहर से, फॉरेन से जब इंडिया में आती है तो उसकी पूरा डेटा मेंटेन करना, रजिस्टर में मेंटेन करना, डेटा एंट्री वगैरह करना, उस सामान का ध्यान रखना। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से भी, मतलब एज अ सिक्योरिटी रखना कि उस सामान का सारी चीज़ों की सिक्योरिटी रखना, उस चीज़ को रजिस्टर में मेंटेन करना, वो काम एक हवलदार का होता है। वो ज़्यादातर काम यहाँ पर हवलदार से कराए जाते हैं। यहाँ पर देखो, एयर कार्गो का जैसे मैंने बताया आपको, जो हवाई जहाज़ से यहाँ पर सामान आया है उस सामान का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना, वो आपको काम दे सकते हैं। अगर आप सी पोर्ट पे हो तो सी से जो सामान आता है वहाँ का जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करने को आपको दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो जिनसे मैं बात कर रहा था जो कि वो सी पोर्ट पे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 दिन उनका वर्क रहता है, 2 दिन हॉलीडे रहता है। मतलब उनका ऐसे सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहता। उनका ऐसा रहता है कि 2 दिन वो काम करने जाएंगे और 2 दिन छुट्टी मिलेगी, फिर 2 दिन काम करने जाएंगे, 2 दिन छुट्टी मिलेगी। और ये 12 घंटा की जॉब होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सी डॉक पे, तो यहाँ पर सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे काम रहता है, सैटरडे को छुट्टी मिलती है, संडे को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है। जो सी डॉक पे काम कर रहे थे उनसे बात करके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और एयरपोर्ट पे भी मंडे टू फ्राइडे काम रहता है। ठीक है, वही रिकॉर्ड मेंटेन, फाइल मेंटेन करना के काम रहता है आपका, सिक्योरिटी पर्पज से काम रहता है। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट होता है कस्टम्स में SIIB, द स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। अगर आपको इसमें मतलब वैसे आपका कस्टम्स में ही, अगर कस्टम्स के ही ये सब डिपार्टमेंट हैं, आपको अलग अलग भेजा जा सकता है। तो अगर आप इसमें हो तो आपको मौका मिलेगा सर्च पे जाने का, रेड पे जाने का। आप ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे जाओगे, ठीक है, सर्च पे, रेड पे। तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तो लेकिन हाँ आपको जाना होता है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन हाँ, जिनको पसंद है ऐसे सर्च पे, रेड पे जाना, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उनको मतलब अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हवलदार का बग प्रोफाइल रहता है। यहाँ पर आपका जो कस्टम्स होता है उसमें जीएसटी, जो CGST डिपार्टमेंट है उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ हवलदार की बग प्रोफाइल। इसमें कस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं। एक वीडियो में मैं आपको हवलदार की पोस्ट पे लगते हो उसके बाद
उसका जो प्रमोशनल ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।